बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, दुख तकलीफ़ आपसे दूर रखे, आपको खुशियाँ और राहतें अता फ़रमाए, आपकी रोज़ी में, ईमान में, सेहत में बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के बाद मैं आगाज़ करती हूँ आज के व्लॉग का। आज का व्लॉग है कि मैं पाकिस्तान से क्या चीज़ें लेके आई थी। पाकिस्तान मेरी माँ फौत हो गई, अल्लाह ताला को प्यारी हो गई, तो कोई सूरत संभाल नहीं थी, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर भी खड़े खड़े जो थोड़ी सी देसी बीबी ने देसी स्टाइल से शॉपिंग करनी थी, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये छाबा है जो मेरी खाला ने मेरे लिए बनाया है। ये इसकबोल का छिलका है जो यहाँ से भी मिल जाता है, इसकबोल का बरादा या छिलका। और ये पेचस के लिए या डायरिया में या कब्ज़ में बहुत ही मुफीद होता है। दूध में घोल के इसको पिया जाता है। और ये किसी की फरमाइश पर बच्चे के ये ड्रिंक लेके आए थे। ये मेहंदी है, तकरीबन किलो सारी, और काफ़ी महंगी मिली थी। 240 रुपये एक पा, तो और 1000 रुपये की 1 किलो। तो ये मिट्टी है और ये मिट्टी बहुत ही स्पेशल है। तो अगर आप देखें तो ये बस एक तबर्क के तौर पर रखी है, तो आप खुद ही गैस कर लेंगे कि ये मिट्टी कौन सी है। ये छुवारे हैं, ड्राई खजूर जो होती है, और ये सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं। दूध में भिगो कर इनको खाया जाए तो ये जहन दिमाग के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी अच्छे होते हैं। इसलिए शादियों में ड्राई मेवे में ये शवारे भी डाले जाते हैं। और ये दूध के साथ, क्योंकि खजूर की तरह काफ़ी गर्म होते हैं, दूध के साथ खाए जाते हैं। औरतें भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, मर्द भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। ये जी मुल्तानी मिट्टी है। अगर तो आप इसको पाउडर की सूरत में लेंगे तो ये थोड़ी सी होगी, एक हाफ़ टी स्पून के बराबर। जितनी एक टीस्पून होती है ना, उतनी होती है, और इतनी महंगी मिलती है। तो हम जो ओरिजिनल मुल्तानी मिट्टी होती है वो ले आते हैं, इसको पानी में भिगो लेते हैं। पानी में भिगो के इसको, इसमें योगर्ट डाल लेते हैं, दही खालस डाल लेते हैं, या दूध की मलाई डाल लेते हैं, और फिर इसको मुंह पे अप्लाई करते हैं। खासकर मेकअप से पहले अगर आप इसका बेस मुंह पे लगा लेते हैं तो आपका मुंह बहुत ही स्मूथ हो जाता है, कील मुहासे सारे क्लियर हो जाते हैं, और मुंह लेवल होने की वजह से मेकअप बहुत अच्छा होता है, और बहुत ही मुलायम किस्म की स्किन हो जाती है। तो ये मुल्तानी मिट्टी है, सिर्फ एक पाव लाई हूँ, तो कभी कभार ये अच्छी लगती है इस्तेमाल करने के लिए। ये जो है ना मुल्तानी मिट्टी, ये जिनका स्किन पहले ज़्यादा ड्राई है उनके लिए इतनी मुफीद नहीं है। इसलिए हनी, शहद, दही या मलाई वगैरह डाल लें तो उनके लिए तब मुफीद होगी। अदरवाइज़ अकेली मिट्टी लगाएंगे तो मुंह और ड्राई हो जाएगा, मॉइस्चराइजिंग करने की ज़रूरत होती है। और ये जो सीड्स हैं उसके सौंफ के दाने हैं, जो सौंफ हम खाते हैं, इनको इसमें कोटेड किया गया है प्लेन फ्लावर में, और डिफरेंट डिफरेंट रंगों के साथ, और इसमें शुगर डाली हुई है। और वैसे तो सौंफ कोई खाता नहीं है, लेकिन हाजमे के बाद कई लोग ये अपने डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, और एक पिंच 4-5 दाने लोग खाने के बाद मुंह में डाल लेते हैं ताकि रोटी डाइजेस्ट हो सके। और ये चने हैं, ये चने जो हैं ये पठान भून रहा था, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने रेडी बनाई होती है। तो अब तो ये ठंडे हो गए हैं, हमने बनवा के और अच्छे अच्छे ले लिए। काफ़ी महंगे थे, लेकिन सर्दियों में चने बहुत अच्छे होते हैं। जो नज़ला ज़ुकाम बहना होता है, रेशा होता है चेस्ट में, इसको क्लियर कर लेते हैं। वैसे भी ये चने जो हैं ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करते हैं। और जिन लोगों को जो डायबिटिकल हैं, जिनको शुगर का मर्ज़ है, तो उनके लिए भी चने बहुत अच्छे हैं। अगर किसी को ठंड लग गई है, नज़ला ज़ुकाम हो है, तो उस हालत में भी ये गरम गरम भुने हुए चने बहुत ही मुफीद हैं।
ये जी स्पेशल है सलेंगनियाँ, जिसको हम बड़ियाँ भी कहते हैं। तो आप ऐसे भी स्नैक की तरह आप मेहमानों के सामने रख सकते हैं बाकी ड्राई फ्रूट के साथ। लेकिन अगर आप इनको पानी में भिगो दें 1 मुट्ठ के मुताबिक, और फिर बाद में वो जो पानी है वो ड्रेन कर दें, और इसमें दही, नमक, मिर्च मसाला और सलाद वगैरह डाल लें, तो ये बहुत ही दही भल्ले बनते हैं इसके मज़े के। और मैंने एक दिन बनाए थे और बहुत मज़े से खाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी थोड़े से थे बस। दिल ही करता है, हर चीज़ अल्लाह ताला का शुक्र है यहाँ से मिलती है। तो ये वहाँ पर बनवा के लाए थे थोड़ी सी ये मूंगफली। तो बस मैंने याद के लिए थोड़ी सी ले आई, तकरीबन एक आधा किलो। तो ये बहुत ही मज़े की लग रही थी गरम गरम। अब भी अगर आपका दिल करता है तो पैन में थोड़ा सा पैन को वार्म होने दें, उसमें डाल के इसको रोस्ट करके गरम गरम खाएं तो बहुत अच्छी लगती है। और ये है जो हम अपने बचपन में खाया करते थे, इसको छल्ले हम कहते थे। जब आप का तेल गरम हो जाए, जब आप समोसे पकौड़े वगैरह तल रहे हैं, तेल गरम हो जाए, चिप्स वगैरह बना लिए हैं, तो 1-2 मुट्ठी इसकी डाल दें और ये फूल जाते हैं और क्रिस्पी किस्म के हो जाते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसलिए ये लेके आई थी। तो बाद में मुझे पता चला कि ये यहाँ से भी मिलते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो हमने शॉपिंग की थी पाकिस्तान से। और शॉपिंग तो नहीं की थी, ऐसे ही इकट्ठी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, तो आपको हम दिखा देते हैं। ज़्यादातर मैं कपड़े शपड़े नहीं लेती, हर चीज़ जहाँ पर बनी होती है मिल जाती है। अगर वो ले लें तो यहाँ पे आके फजूल सी पड़ी रहती है, जगह नहीं होती घर में, घर बहुत छोटा होता है, तो फिर को क्या फ़ायदा पैसा ऐसे ही लगाने का। सिर्फ ज़्यादातर फूड का टेस्ट जो होता है अपने मुल्क का, अपने पाकिस्तान का सब्ज़ी फ्रूट का टेस्ट है, वो बहुत याद आता है। वहाँ का माहौल, वहाँ की गर्मी, वहाँ का मौसम, वो हम मिस करते हैं, वो हम ला नहीं सकते यहाँ पर। इसलिए बाकी चीज़ें जो यहाँ से मिलती हैं तो उनको मेरा तो ख्याल है फजूल ही है यहाँ पर लाना। तो इसलिए मेरी तो इस तरह की शॉपिंग होती है, बहुत सादा सी, बहुत थोड़ी सी, और मेरा बजट भी बहुत ही लो होता है। टिकट्स बहुत महंगी मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमरजेंसी में गए थे, फिर भी अल्लाह का शुक्र है इन हालात में भी जहाज़ चले गए। और बहुत ज़्यादा डर था इस टाइम में जाने का, लोग डरे हुए बहुत थे। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला की रज़ा है उसी में हम राज़ी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग भी पसंद आएगा, आप इसको देखेंगे और इसमें भी कोई ना कोई आपके लिए कोई अच्छी आइडियाज़ होंगे। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी दबाना ना भूलें। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, दुख तकलीफ़ आप लोगों से दूर रखे, आपके बच्चों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, तमाम इंसानियत पर अल्लाह ताला रहम फरमाए और इस मौजी मर्ज़ से भी हम सबको बचाए। और आप के बच्चों की खैर हो, आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह ताला के सुपुर्द, अल्लाह ताला के हवाले बच्चों को कर दिया करें। तो अक्ल अल्लाह पर ही करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाबी हासिल होगी। और दूसरी बात ये कि जब पाकिस्तान जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें गरीबों से मिलें, खैर खैरत कराएं, अपने बच्चों को भी उनसे मिलवाएं ताकि उनमें एहसास हमदर्दी पैदा हो। और वहाँ का जो भी फल फ्रूट है मौसमी है वो आप इंजॉय करें। वो आप अमरूद खाएं, माल्टे खाएं, तरबूज खाएं, जो आम खाएं, जिस चीज़ का मौसम है और जिस मौसम में भी अल्लाह ताला की तौफीक से आप वहाँ पर जाते हैं, वो खाना जो होता है उसका टेस्ट वहीं पर है, यहाँ पर वो टेस्ट नहीं आता। तो ये मेरा आपका के लिए मैसेज है। और दूसरा, जो भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं बिल्कुल सादगी इख्तियार करती हूँ, बिल्कुल सादा कपड़े पहनती हूँ। तो मुझे देखकर तो काम करने वालियाँ भी बेचारी सोचती होंगी कि इतनी सादगी है। तो जो विलायत में लोग जाते हैं काफ़ी वहाँ पर शो ऑफ करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन पहन के लोगों को दिखाते हैं कि हम जी बाहर से आए हैं और ये और वो।
तो वो बेचारे दिल ही दिल में कहते हैं कि पता नहीं वलायत में क्या है क्या नहीं। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर आप कपड़ा ऐसा पहने और दूसरों के दिलों में हसरत पैदा हो कि काश मेरे पास भी ऐसा हो, तो अगर आप उनको दे नहीं सकते तो आप फिर ऐसा कपड़ा पहने भी ना। तो बिल्कुल सादा पहने कि आपसे गरीब भी आपके देख के शुक्र अदा करें कि भी हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। तो अल्लाह ताला का ही सब कुछ दिया होता है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए दिया होता है। तो ये मिल बांट कर खाने में ज़्यादा फ़ायदा है। मुझे एक आदत है, पता नहीं अच्छी है या बुरी, जो अच्छा कपड़ा होता है, अच्छी चीज़ होती है, वो मैं किसी को गिफ्ट कर देती हूँ और ख़ुद जो सादा सी होती है तो उसको मैं सिलवा के उसको मैं पहनती हूँ और उसी में मुझको सुकून मिलता है। तो कई लोग मुझे गुस्सा भी होते हैं कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती। तो इंसान की अपनी अपनी नेचर होती है। तो अगर मेरी इससे कोई गलत बात हो गई हो तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के सदक़े मुझको माफ़ कर दें। और अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, दुख तकलीफ़ आप लोगों से अल्लाह ताला परे रखे, दूर रखे, और अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातुन वस्सलामन अलल मुरसलीन।